Hi, grade 5th. In previous class, I had started chapter number 9, that is importance of food, and I completed till importance of balanced diet. Today, I am starting with junk food. Junk food such as burgers, instant noodles, chips, and carbonate drinks are high in fats and sugars and contains almost no nutrients. मतलब ये जो सारे जंक फूड है जैसे बर्गर, इंस्टेंट नूडल्स जो हम मैगी या yippee या कोई और फॉर्म में खाते हैं, चिप्स जो आप मार्केट से रेडी लेके आते हो, लेस है, वेफर्स हैं, आप जो भी खाते हो, देन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब जैसे पेप्सी है, कोला है, स्प्राइट है, ये सारे ड्रिंक्स, ये सारे हाई इन फैट्स एंड शुगर्स. इसमें फैट्स एंड शुगर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स होता नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं होता है. Thus it is not healthy for us, इसलिए वो हेल्दी नहीं है. We should restrict our consumption of junk food to maintain a healthy body. हमें हमारा ये जो सारा जंक फूड है उसका कंजम्पशन मतलब खाना, हम उसको कितना कंज्यूम करते हैं, कितना खाते हैं, उसे रोकना चाहिए और उसे बहुत ज्यादा कम खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज्यादा खाया तो हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है और हमारी हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है. डिफरेंट फूड हैबिट्स. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कुक फूड in different ways, yet all traditional diets have a combination that ensure a balanced diet suitable to a community's lifestyle and climate of the place in which they live. People all over the world मतलब दुनिया में बहुत सारे जगह जगह के लोग खाना अलग अलग तरीके से बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको फूड है उसे हम चाइनीज फूड के नाम से जानते हैं. अगर इटाली और एशियन फूड्स हैं उसे हम मोस्टली इटालियन फूड्स के नाम से जानते हैं. देन इवन अगर हम थाईलैंड साइड जाएंगे तो वो फूड थाई फूड के नाम से जाना जाता है. हम इंडियन क्यूजीन को, हम इंडिया में जो खाना बनाते हैं उसे इंडियन फूड के नाम से जाना जाता है. सो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह के खाने बनाते हैं और उन्हीं के ट्रेडिशनल रहन सहन की कॉम्बिनेशन से उनका खाना बनता है और उनका बैलेंस डाइट भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही डाइट करते हैं या फिर चाइना वाले ही डाइट करते हैं. नो, एवरीवन इज डूइंग देयर ओन डाइट, बट वो डाइट अपने अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से होता है और ये चीज उनकी लाइफस्टाइल और उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड होता है. ओवर द इयर्स फूड हैबिट ऑफ पीपल ऑल्सो चेंज. बहुत सालों मतलब हम पहले जो खाते थे, हम पहले जो खाना इजीली खा सकते थे या फिर खाते थे, वो सारे फूड हैबिट्स अब मोस्टली चेंज हो चुके हैं. हम नए तरह के खानों को अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस खाने को, तो हमारी फूड हैबिट्स भी चेंज हुई है. विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी हैव बीन गिवन न्यू वेराइटीज ऑफ फूड. अब साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमें नए नए तरीके के फूड भी मिले हैं. हम नए नए तरीके के फूड भी खाते हैं. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव ऑल्सो हेल्प अस गेट फूड ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेट्स. मतलब हम नए नए कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की मदद से हम अलग अलग जगह से जो खाना बिलोंग करता है उसको भी हम हमारे एनवायरनमेंट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और इवन हमने वो चीजों को पकाना भी शुरू कर दिया है. जैसे हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा था फूड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. जैसे पोटैटो है वो हमारा फूड हमारा नहीं है लेकिन अब हम उगाते हैं, राइट.
टी है वो हमारी नहीं है, वो चाइना की है, लेकिन अब हम उगाते हैं, राइट। People in Europe can get mangoes grown in India, and Indian can eat vegetables and fruits like broccoli, strawberries usually grown in colder climates. मतलब कि जो यूरोप में लोग रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, उस साइड जो भी लोग रहते हैं, वो हमारे इंडिया में पकाए हुए मैंगोज को, मतलब आम को खा सकते हैं। और जो वो लोग उस साइड जो कोल्डर क्लाइमेट्स में जो सब्जियां उगती है, जैसे ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरीज है, वो सारी हम यहाँ पे खा सकते हैं, राइट। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से। फेमाइन, when people living in the area do not get enough food for a long time, it is known as famine. Famines can be both human made and natural. मतलब जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जहां लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिलता है या फिर प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, उसे फेमाइन कहते हैं, राइट। वो नेचुरल भी हो सकता है या ह्यूमन मेड भी हो सकता है। If for some years there are no or little rainfall in the areas, the crops in that area fails. This can cause to a natural famine. मतलब कि अगर बहुत नहीं, थोड़े बहुत सालों तक अगर कंटिन्यूअसली ड्राउट मतलब सूखा पड़ता है या फिर बहुत कम बारिश होती है, तो जितना फूड टू से जितने क्रॉप्स उगने चाहिए उतने कंप्लीटली नहीं उगते हैं, और उसकी वजह से खाने की अछत मतलब खाना कम पड़ता है, और उस वजह से फेमाइन क्रिएट होता है, और इसे नेचुरल फेमाइन कहते हैं। At times, animal like rats eats and destroy the human grains that are stored. This can also lead to a famine. कभी कभी ऐसा होता है कि जब खाना स्टोर करते हैं, मतलब जब गेहूं चावल कट के कहीं पे स्टोर करते हैं, तो कई बार फार्म में ही खेत में ही वो जो है वो रैट्स और उसको खा के डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर कोई बर्ड्स है वो खाना डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये भी एक टाइप का फेमाइन ही है। बट समटाइम्स पीपल होर्ड फूड ग्रेन्स, दे डू नॉट सेल देम इन द मार्केट। मतलब कि कई बार लोग क्या करते हैं, खाना स्टोर करके रख दे, मतलब जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, दाल चावल सारी चीजें, गेहूं है, उसको स्टोर करके रख देते हैं और एक्चुअली सेल नहीं होने देते। उससे क्या होता है? क्रिएटिविटी, उससे स्कैरसिटी जन्मती है और उससे खाना महंगा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैं गेहूं को बेचती हूँ, राइट। तो मेरे को जस्ट नॉर्मल मेरा जो भी गेहूं है जो मुझे बेचना चाहिए, राइट, बट मैं अभी उस चीज को नहीं बेच रही हूँ और मैं जमा करके रखती हूँ। तो अगर वहां पे खाना कम पड़ रहा है, गेहूं मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? हाई डिमांड पे लोग को चाहिए, गेहूं ऐसी चीज है जो रोज चाहिए, हमें रोज रोटी चाहिए। तो अगर गेहूं नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा पैसे दे के भी कहीं ना कहीं से गेहूं लेने की कोशिश करेंगे, गेहूं खरीदने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग बढ़ता है। ब्लैक मार्केटिंग मतलब कि अगर हम सीधा खरीदते हैं तो हमें जो नॉर्मल प्राइस देनी पड़ती है वही देनी पड़ती है, लेकिन अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? अगर 200 रुपए की चीज है, ठीक है, अगर हमें चाहिए ही चाहिए तो हम उसका 300, 400, 500 रुपया भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, राइट। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। अभी लॉकडाउन जब हुए थे, राइट, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? सरकार ने मावा था, मसाला था, वो सारी चीजें बंद कर दी थी, राइट। जो मसाला, जो मावा 7 या 8 रुपए का आता था, वही मसाला 50, 60, 100, 200, इवन 250 रुपए तक का बिका है। सो दिस इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग, और ये ह्यूमन मेड होती है, ये इंसान पैदा करते हैं।
right? Now, but sometimes people hoard food grains. होड़ का मतलब छुपा देना, मैंने जैसे बताया था. They do not sell them in the market, but they want to sell them only at the high price. मैंने क्या कहा, जब स्कैरसिटी क्रिएट होती है, वो स्कैरसिटी में जब लोगों को वो चाहिए ही चाहिए, तब उसकी कितनी भी प्राइस देने के लिए रेडी हो जाते हैं. और वो हाई प्राइस का बेनिफिट कौन उठाते हैं? जिनके पास ये चीज है और उन्हें होल्ड करके रखी है. This makes it difficult for some people to buy food. This cause a human-made famine. मैंने कहा ना कि ये human made है, right? So hope this is clear to you all. With this, I have completed this chapter, and I'm starting with exercises, textual exercises. Water is a nutrient. This is false because यहाँ पे एक चीज clearly लिखी गई है. Water and roughage do not provide energy and are not nutrients. मतलब water और roughage का मतलब फाइबर होता है. वाटर और फाइबर मतलब रफेज दोनों बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज इक्वल इंपॉर्टेंट टू ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी, आयोडीन, आयरन, फैट. सबकी तरह वाटर एंड रफेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट न्यूट्रिएंट. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. नंबर 2, ऑल पीपल लाइक द सेम काइंड ऑफ फूड. सबको एक जैसा खाना अच्छा लगता है? नो. मेरा बेटा है, उसे फूड अच्छा लगता है. पंजाबी है, उसको चाइनीज अच्छा लगता है, पाव भाजी अच्छा लगता है. और उसके फादर है, उनको पानी पूरी अच्छी लगती है, रोटी सब्जी अच्छी लगती है, दाल चावल अच्छे लगते हैं. सो सारे लोगों को एक जैसा खाना पसंद हो वैसा जरूरी नहीं है. नंबर 3, वी ओनली नीड फूड टू ग्रो. हमें फूड सिर्फ ग्रो मतलब बढ़ने के लिए ही चाहिए, बाकी किसी चीज के लिए हमें फूड नहीं चाहिए. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. नंबर 4, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव roughage in them. Yes, it has fiber in them. Now match the following. सैलड में रफेज होता है. पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ऑरेंज में विटामिन सी होता है. मीट में प्रोटीन होता है. बटर में फैट होता है. Now exercise C, fill in the blanks. The food that we eat has different chemical substances called nutrients. A balanced diet contains all nutrients in the right amount. Our feminines are both natural and human made. Exercise D, very short answers. Name 2 sources of protein in our diet. Protein के sources हैं pulses, meat, fish. Name any 2 body building food. Body building food है. Sources of protein. जो प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं, दे ऑल आर बॉडी बिल्डिंग फूड. एक ये भी आंसर आ सकता है. और दूसरा, यू कैन राइट पल्सेस, फिश, एग, मिल्क एंड मीट. नाउ एक्सरसाइज ई, short answers. What are nutrients? So here the answer is, the food we eat has different substance called nutrients. Now, what are protective foods? Protective food क्या है? Food rich in vitamins and minerals protect our body against all diseases. They are known as protective foods. Right? Exercise question number 3. Why should we have a balanced meal? हमें balanced meal क्यों खाना चाहिए? Because balanced meal gives us all the nutrients our body needs the right amount every day. मतलब दिन में हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, बैलेंस डाइट, बैलेंस मील उसे कंप्लीट करता है. नाउ एक्सरसाइज F, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. नंबर 1,
हाउ हैज फूड हैबिट्स चेंज ऑल ओवर द ईयर्स? तो इसका आंसर है over the years, with the development of science and technology, we have been new varieties of food. Modern means of transport and communication also helped us to get food grown in different climates. People in Europe can get mangoes grown in India, and Indians can eat the vegetables and fruits like broccoli, strawberry, usually grown in colder climates. Now, what is famine? When people living in an area do not get enough food for a long time, it is known as a famine. So, hope this is clear to you all. And ये जो think and answer है वो आप खुद लिखोगे. Why is the junk food banned in most of the schools and canteen today? क्योंकि ये आंसर आप खुद लिखोगे कि सारे स्कूल्स की कैंटीन में मोस्टली जंक फूड्स क्यों बैन हो चुके हैं. एंड वाई आर फूड हैबिट्स चेंजिंग? फूड हैबिट्स क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहा है. आप लोग की चॉइसेस अलग है, हमारी चॉइसेस अलग है. सो इस वजह से फूड हैबिट्स चेंज हो रही है. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. एंड विद दिस आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 9. एंड योर टुडेज होमवर्क इज you will complete exercise ABC in textbook and exercise DEF in your notebook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.